हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे द सुनामी। ओके, बिफोर यू रीड, अब देखो लेसन पढ़ने से पहले लुक एट द मैप ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड गिवन हियर। इस मैप को ध्यान से देखो जहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप दिए हुए हैं। ओके, नाउ रीड द सेंटेंसेस बिलो। अब नीचे लिखे हुए सेंटेंसेस को पढ़ो और रीराइट द इनकरेक्ट वंस आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक्स। और इन सेंटेंसेस को अगर कोई इनकरेक्ट लगता है, अगर आपको गलत लगता है, तो इसकी मिस्टेक को सही करके आप वापस लिखो। ओके, अब फर्स्ट सेंटेंस है कचकल इज़ एन आइसलैंड। क्या कचकल एक आइलैंड है? इट इज़ द पार्ट ऑफ अंडमान ग्रुप। क्या ये अंडमान ग्रुप का पार्ट है, जो अंडमान आइलैंड के ग्रुप का पार्ट है? नैनकोरी इज़ एन आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप। और नैनकोरी क्या निकोबार ग्रुप का आइलैंड है? कचकल एंड नैनकोरी आर मोर देन 100 माइल्स अपार्ट। और ये जो कचकल और नौनकारी है, ये क्या एक दूसरे से 100 मील्स की दूरी पे अलग अलग हैं। हिंट अभी इसमें दिया हुआ है, द स्केल ऑफ द मैप इज़ गिवन। ये जो मैप के अंदर स्केल यानी मैपिंग का सिस्टम भी दिया हुआ है। ओके, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। और ये भी कहा गया है कि अंडमान निकोबार जो है ये वेस्ट में है क्या, इंडिया के। नेक्स्ट है द निकोबार आइलैंड आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड। और जो निकोबार आइलैंड है वो अंडमान आइलैंड के नॉर्थ में है, उसके उत्तर में है क्या, ये आपसे पूछे गए हैं। अब देखो यहाँ पर लेसन स्टार्ट होता है। ओके, सुनामी। अब देखो, अ सुनामी इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। सुनामी जो होती है एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली लहर होती है जो कब आती है, जब सी के नीचे, सी में अर्थक्वेक आता है ना, समुद्र के अंदर जब भूकंप आता है तो उसके बाद ये सुनामी आती है। और ये बहुत ही बड़ी और शक्तिशाली लहर होती है। ऑन 26 दिसंबर 2004 a tsunami hit Thailand and part of India such as the Andaman and Nicobar Island। 26 दिसंबर 2004 में सुनामी थाईलैंड में आई थी और भारत के पार्ट में जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड में भी आई थी। एंड तमिलनाडु कोस्ट, और तमिलनाडु के तट पर भी आई थी। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ कुछ कहानियाँ दी गई हैं साहस की एंड सर्वाइवल। सर्वाइवल यानी जीवित, जो जिंदा बच गए उनकी। डिड एनिमल सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग। क्या एनिमल्स ये समझ पाते हैं कि, क्या एनिमल्स यानी कि क्या जानवर ये समझ पाते हैं कि सुनामी आ रही है? सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। और कुछ कहानियाँ ये कहती हैं, कुछ कहानियाँ हमें ये बताती है कि हाँ वो समझ पाते हैं। एनिमल्स जो हैं वो इस टाइप की, जैसे सुनामी है या अर्थक्वेक है, इस टाइप की घटनाओं का उनको पहले से आभास हो जाता है। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्किपिलेगो। ये जो कहानियाँ हैं ये सारी हैं अंडमान निकोबार के आर्किपिलेगो के बारे में। आर्किपिलेगो किसको कहते हैं? आर्किपिलेगो आइलैंड का ग्रुप होता है ना। जैसे देखो यहाँ पर भी लिखा है आर्किपिलेगो अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड एंड द सराउंडिंग सी। आर्किपिलेगो काफ़ी सारे आइलैंड का एक ग्रुप होता है और जो कि समुद्र के सराउंडिंग्स में यानी कि चारों तरफ होता है। इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचल। और ये जो इग्निशियस एक व्यक्ति का नाम है, ये मैनेजर था कोऑपरेटिव सोसाइटी का
कच्छल में। His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. इसकी पत्नी ने इसको जगाया 6 बजे क्योंकि उसको अर्थक्वेक यानी भूकंप का एहसास हो गया। Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. इग्निशियस ने वो बड़ी ही सावधानी के साथ जो टेलीविज़न था उसको टेबल से नीचे रख दिया ताकि जब अर्थक्वेक आए तो वो उस टेबल से नीचे ग्राउंड पर रख दिया ताकि अर्थक्वेक आए तो वो गिरकर टूट ना जाए। देन द फैमिली रस्ट आउट ऑफ द हाउस, और जो फैमिली थी वो घर से बाहर चली गई, भाग गई। व्हेन द टर्मर्स स्टॉप्ड, जब झटके जो थे है ना भूकंप के झटके खत्म हो गए, रुक गए, दे सॉ द सी राइजिंग, तो उन्होंने ये देखा कि जो समुद्र है वो उसकी लहर ऊपर उठ रही है। इन द केओस एंड कन्फ्यूज़न, केओस कहते हैं अस्त व्यस्त तरीके से, एंड कन्फ्यूज़न घबराहट में, टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर। तो अब क्या हुआ, कन्फ्यूज़न में और मतलब घबराहट में और अस्त व्यस्त, क्योंकि अचानक से अगर लहर आती है, सुनामी है, अर्थक्वेक आता है, तो अचानक से सभी लोग हड़बड़ा जाते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ जाएं, क्या करें। तो वही सिचुएशन उन लोगों की हुई। तो उस समय टू ऑफ हिज चिल्ड्रन, उनके दो जो बच्चे थे उन्होंने हाथ पकड़ लिए, किसके, एक ने हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर, एक ने अपनी माता जी के पिताजी यानी नाना जी का हाथ पकड़ लिया, एंड मदर्स ब्रदर, और दूसरे ने अपनी मदर के भाई का यानी मामा जी का हाथ पकड़ लिया, एंड रस्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और फिर वे ऑपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत डायरेक्शन में, दिशा में भागे। ही नेवर सॉ देम अगेन, फिर वो दोबारा नहीं दिखे। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी पत्नी भी बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, सिर्फ वही बच्चे जो अपने पिता के साथ गए थे वही बच्चे बच पाए। अब देखो नेक्स्ट एक और स्टोरी इसमें किसके बारे में, संजीव वॉज अ पुलिसमैन, संजीव नाम का एक पुलिस मैन था, सर्विंग इन द कच्चल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, वो कच्चल आइलैंड का, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड का था, उसमें सर्विस करता था। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, उसने किसी तरीके से अपने आप को बचाने में वो कामयाब हो गया, और उसके पत्नी को और अपनी बेबी डॉटर को, जो बिटिया को बचाने में कामयाब हो गया। फ्रॉम द वेव्स, लहरों से, जो सुनामी की लहरें आ रही थी उनसे उसने वो अपने आप को, अपनी पत्नी और अपनी बिटिया को बचाने में कामयाब हो गया। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक, लेकिन जब उसने सुनी क्राइज यानी चिल्लाने की आवाज़ जो कि जॉन की पत्नी की, जो कि गेस्ट हाउस के कुक की पत्नी, गेस्ट हाउस का कुक जॉन था और उसकी पत्नी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी हेल्प के लिए, तब संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, संजीव ने पानी के अंदर छलांग लगा दी उसको बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वे दोनों ही बह गए। 13-year-old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे along with her parents and 77 other people, और 13 वर्ष की मेघना वो भी बह गई along with her parents, अपने माता पिता के साथ, 77 other people, और 77 और लोगों के साथ वह भी बह गई। He spent 2 days floating in the sea, और वो 2 दिन तक समुद्र में बहती रही, होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, और उसने क्या पकड़ रखा था, सहारे के लिए एक लकड़ी का दरवाज़ा उसके हाथ पकड़ में आ चुका था और वो उसको पकड़े हुए थी। 11 times शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, और 11 बार उसने जो राहत वाले हेलीकॉप्टर्स आते हैं उनको ठीक अपने सिर के ऊपर देखा, मतलब ठीक ऊपर देखा था। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन वो हेलीकॉप्टर वाले उसको नहीं देख पाए, मतलब वो तो हेलीकॉप्टर्स को देख पा रही थी लेकिन हेलीकॉप्टर वाले जो राहत के कार्य के लिए आए हुए थे उन्होंने वो उसको नहीं देख पाए। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव, और एक लहर के द्वारा, लहर ने अचानक से उसको
उठने के साथ शोर पे तट तक पहुंचा दिया एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज। और फिर वो सी शोर के पास इन अ डेज, डेज कहते हैं एकदम बेतहाशा सी खोई हुई सी पाई गई। वो उस वहाँ पर जब सी शोर पे उसको वेव ने पटक दिया तो फिर वो वहाँ पर बेतहाशा और कंफ्यूज सी दिखाई दी, है ना, क्योंकि उसको खुद को ही समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे, है ना। एल्मस जावेद वो 7 ईयर ओल्ड, एल्मस जावेद 10 साल के थे। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कैरमल कन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप। वो एक स्टूडेंट था कैरमल कॉन्वेंट में, बंदरगाह ब्लेयर में, जहाँ पर का उसके पिताजी का पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिला राहिलाज होम वॉज इन नैनकॉर्वे आइलैंड, और उसकी मदर जो राहिला थी उनका घर नॉनकॉर्वे आइलैंड में था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और वो जो परिवार था वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गया था। व्हेन द टर्मर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, जब सुबह जो झटके थे वो आए सुबह जल्दी ही। द फैमिली वॉज स्लीपिंग, तो वो परिवार सो रहा था। एल्मस फादर सॉ द सी वाटर रिसीड, तो एल्मस के फादर ने ये देखा कि जो समुद्र का पानी था वो वापस पीछे की तरफ जा रहा है। रिसीड माने पीछे की तरफ जाना, ओके। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, और वो ये अब समझ गए कि अब ये जो पानी है ये दौड़ कर आएगा और ज़्यादा फोर्स के साथ, ज़्यादा पावर के साथ आएगा। ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राई टू रश देम टू ए सेफ प्लेस, वो उन्होंने हर किसी को उठाया और ये कोशिश की कि वो सबको एक सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। एज दे रेन, जैसे वो भागे, हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग, तो उनके जो दादाजी थे उनका सिर किसी चीज़ के टकरा गया। एंड ही फेल डाउन, और वो गिर पड़े। हर फादर रस टू हेल्प हिम, तो उनके पिताजी उनकी हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए दौड़े। दे केम द फर्स्ट जियांट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, उस समय ही जो पहली दैत्याकार लहर आई और उन दोनों को ही बहा ले गई। एल्मा's मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री, एल्मास की जो मदर थी मदर ने और उनकी चाची ने, वो खड़े थे जो कोकोनट ट्री की लीव्स को पकड़कर खड़े थे। कॉलिंग आउट टू हर, वो उसको बुला रहे थे। वो अ वेव अपरूटेड द ट्री, और जो एक बड़ी लहर आई, लहर इतनी ज़ोरदार होती है सुनामी की कि उससे पेड़ वगैरह सब कुछ, पेड़ हैं, घर हैं, सभी हट जाते हैं, है ना। तो जो वेव आई थी उसने क्या किया, अपरूटेड द ट्री, उसने एक जो पेड़ था उसकी जड़ ही उखाड़ दी, उसी पेड़ की जिसको उन्होंने पकड़ रखा था। एंड दे टू वर वॉस्ड अवे, और वो दोनों ही बह गईं। एल्मस सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, एल्मस ने क्या क्या देखा कि एक लकड़ी का जो लट्ठा था वो तैर रहा था। शी क्लाइम्ड ऑन इट, वो उसके ऊपर चढ़ गई। देन शी फेंटेड, फिर वो बेहोश हो गई। व्हेन शी वोक अप, जब वो जागी, शी वॉज इन अ हॉस्पिटल, तब उसने ये देखा कि वो तो एक हॉस्पिटल में है, इन कैमोरोटा कैमोरोटा के हॉस्पिटल में है। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, और उसके बाद उसको पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनी वन, शी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड, वो जो छोटी बच्ची थी वो किसी से भी इस घटना के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। वो तो अभी भी टर्मोजाइज्ड यानी कि सदमे में थी, ओके। इसका सेकंड पार्ट देखो। टिली स्मिथ, टू ब्रिटिश स्कूल गर्ल, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. टिली स्मिथ
एक ब्रिटिश स्कूल की लड़की, ब्रिटिश स्कूल गर्ल थी, वो योग्य थी, कई जीवन को बचा लिया था उसने। व्हेन द सुनामी स्ट्रक, जब सुनामी आई तो उसने कई जीवन को बचा लिया। तो शी हैज़ वन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, और इसी कारण उसको कई सारे अवार्ड्स मिले। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविज़न। लेकिन जो उसके पिताजी थे उन्होंने उसको अलाउड नहीं किया, अपनी बिटिया को, कि वो टेलीविज़न में इंटरव्यू दे। एंड मेड इनटू अ हीरोइन, और उसके अंदर एक हीरोइन की परफॉर्मेंस दे। मतलब वो उनको ये अच्छा नहीं लगा कि वो उनकी बेटी टेलीविज़न में दिखे। व्हाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीज़न? आप क्या सोचते हैं उन्होंने ऐसा डिसीज़न क्यों लिया? नाउ हियर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब देखो यहाँ पर एक स्टोरी है थाईलैंड के बारे में। The Smith family from southeast England were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. जो स्मिथ फैमिली थी उन्होंने साउथ ईस्ट इंग्लैंड की, वो क्रिसमस मना रही थी एट ए बीच रिसोर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। बीच रिसोर्ट किसको कहते हैं? जो बीच में रिसोर्ट, देखो ए प्लेस वेयर पीपल गो ऑन हॉलीडे, जहाँ पर लोग छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं ना रिजॉर्ट्स में। इन साउथर्न थाईलैंड, जो कि दक्षिणी थाईलैंड की में था, वहाँ पर वो भी क्रिसमस की छुट्टियाँ मनाने गए थे। टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल, और टिनी स्मिथ जो थी वो मात्र 10 वर्ष की स्कूल जाने वाली बच्ची थी। हर सिस्टर वॉज 7-year-old, और उसकी बहन 7 वर्ष की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, और उसके पेरेंट्स का नाम क्या था? पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। इट वॉज 26 दिसंबर 2004, ये 26 दिसंबर 2004 की बात है। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, और ये जो मृत्यु तुल्य सुनामी की जो लहर थी वो पहले से ही उनके रास्ते में आ गई। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग, और इन्होंने ये देखो ट्रिग आउट का भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको दिया गया है कि describes a sudden violent reaction here and undersea earthquake caused the tsunami. They had been triggered by a massive earthquake. उनके कारण जो एक अचानक से, मतलब एक अचानक से violent क्रिएट हुआ है ना, एक अचानक से जो वॉयलेंस को आप ये कह सकते हो, जो अचानक से कोलाहलपूर्ण दृश्य उपस्थित हुआ, कोहराम जो हुआ, अचानक से जो कोहराम हुआ, वो बाय मैसिव अर्थक्वेक, एक बड़ा सा भूकंप आया नॉर्थर्न सुमात्रा, ठीक है, नॉर्थ की साइड से, उत्तरी सुमात्रा की तरफ से आया सुबह जल्दी ही। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, जो पानी था वो बढ़ रहा था और अंदर आ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ को याद आया, द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, आई डिड नॉट नो व्हाट वॉज हैपनिंग, और पेनी को ये याद आया कि जो बीच था वो छोटा और छोटा होता जा रहा था। आई डिड नॉट नो व्हाट वॉज हैपनिंग, तो उसने सोचा मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, क्या घटना हो रही थी, क्योंकि बच्ची तो थी तो उसको इतना नहीं पता था कि क्या होने जा रहा है। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रोंग, लेकिन जो टिली स्मिथ थी उसने ये समझ लिया कि कुछ गलत होने जा रहा है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्ली आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। उसके माइंड में वापस ज्योग्राफी लेसन जो था उसके द्वारा वो अलर्ट हुई, है ना, जैसे हम पढ़ते हैं तो कोई उसमें से मोस्ट ऑफ बातें आपको याद रह जाती हैं। तो उस बच्ची ने भी शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर, जो कि उसने
इंग्लैंड में पढ़ा था जस्ट 2 हफ्ते पहले ही। शी फ्ली आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली, जब वो अपनी फैमिली के साथ थाईलैंड में गई थी। टिली सॉ द सी स्लोली राइज, और टिली ने देखा कि जो समुद्र है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल्स। ओके, आई होप आपको यहाँ तक लेसन समझ में आया होगा। ओके।